میرے جانے کے بعد تجھے اس کٹورے میں ایک موتی نظر آئے گا. جب تو اس موتی کو اس شیشے کے قید خانے پر مارے گا تو یہ شیشے کا قید خانہ خود بخود ٹوٹ جائے گا. میرے غلام مخبر جن حاضر ہو، حاضر ہو. مخبر مددگار جن حاضر ہے. کیا حکم ہے میرے آقا؟ دو شیطانی جن کوہستانی قلعے کی شہزادی صوف و نگبا کو ہماری قید سے آزاد کر کے لے گئے ہیں. جاؤ ان کا پیچھا کرو. جو حکم میرے آقا. تم لوگ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے. مرخا، ساحرہ مرخا، میری ساحرہ مرخا، میں بچ گئی، آزاد ہو گئی. میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی. آج میں تیری وجہ سے آزاد ہو گئی. اے میری زندگی کی مالک ساحرہ مرخا، اب میں اپنے گھر جا کر اپنے شوہر، اپنی ساس، سسر، نند اور دیور کو مارنے کی تدبیریں کروں گی. اور وہ تدبیر وہ ہوگی کہ تو اپنے شوہر کو سب سے آخر میں مارے گی. پہلے اس کے ماں، باپ، بھائی، بہن، خادم اور خادمہ کو مارے گی اور ان کے قتل اور خون کا الزام عابدہ اور اس کے عامل باپ پر آئے گا. ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا ساحرہ مرخا. مگر اس کا کیا ہوگا، عصمت جہاں کا، جو میری جگہ صوف و نسبہ بن کر گئی ہے؟ اس کو جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ آئیں گے. اس کو تو نہیں مار سکتے، ورنہ اس کا باپ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا. اس کا باپ مزار شریف کا خادم درویش ہے. چلو آؤ دیکھو کہ اس وقت نقلی صوف و نسبہ اور ذیشان کیا کر رہے ہیں.
जाने क्या हुआ, नींद भी नहीं आ रही। क्यों, क्या बात है? आपका दिल नहीं लग रहा? हाँ सोफोनिस्बा, आपको कहानी सुनने का शौक है? बहुत शौक है। बचपन में मैं अपनी दादी जान से कहानियां सुनता था। अगर तुम्हें कोई कहानी आती हो तो जरूर सुनाओ। तो सुनिए। एक बहुत खूबसूरत शहजादा था अमान। वो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की फरीदा से प्यार करता था। फरीदा भी उस शहजादे अमान से बहुत प्यार करती थी। और एक थी चुड़ैल, बदरू डायन। क्या चुड़ैल, डायन, बुरी रूहें होती हैं क्या? हाँ, होती क्यों नहीं, जरूर होती हैं। एक अल्लाह वाले ने अपने पाक इल्म से उस बदरू का जिस्म जला दिया। वो बदरू बगैर जिस्म के यूं ही भटकती रही। वो बदरू उस अल्लाह वाले से अपना बदला लेना चाहती थी। और एक शैतान परस्त जादूगरनी भी उस अल्लाह वाले से बदला लेना चाहती थी। बहुत डरावनी कहानी है। फिर क्या हुआ? फिर उस जादूगरनी ने एक पहाड़ी शहजादी के जिस्म में उस बदरू को दाखिल कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? उस बदरू के दाखिल होते ही पहाड़ी शहजादी जिंदा हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी गंदी जवानी और शैतानी हुस्न से उस शहजादे अमान को अपना दीवाना बनाकर उससे शादी कर ली। शादी कर ली? मगर शहजादे की महबूबा फरीदा का क्या हुआ? फरीदा को उस बदरू डायन का सब राज मालूम था। वो अपने शहजादे अमान को उससे बचाना चाहती थी। वो बदरू पहाड़ी शहजादी इंसानों का खून पीती थी। खून पीती थी? हाँ, उसने उस शहजादे अमान के एक रिश्तेदार का भी खून पी लिया था। खून पी लिया? हाँ, क्योंकि उस रिश्तेदार को उस बदरू डायन का सब राज मालूम हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उस जादूगरनी ने एक शरीफ पाक दामन लड़की को उस पहाड़ी शहजादी का हमशक्ल बनाकर भेज दिया। हमशक्ल बनाकर भेज दिया? हाँ, बहुत खूब। फिर? हाँ, हूबहू उस शहजादे अमान की बीवी की तरह उस शरीफ पाक दामन लड़की ने जब उस शहजादे के खानदान को देखा तो उसे उस शहजादे से हमदर्दी हो गई और उसने उस शहजादे अमान को बचाने का फैसला कर लिया। कहानी तो बहुत दिलचस्प है और खौफनाक भी। इसका अंजाम क्या हुआ? आप ही बताइए, इस कहानी का क्या अंजाम होना चाहिए? वो जो हमशक्ल आई है उसे सब राज मालूम है, इसलिए उसका ये फर्ज है कि वो शहजादे, उसके माँ बाप सभी को ये राज बता दे, ताकि वो सभी लोग उस बदरू डायन से बच जाएं और उस बदरूहों को उस अल्लाह वाले के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो उस डायन को सजा दे सके। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस कहानी का यही अंजाम होना चाहिए। सोफोनिस्बा, तुम्हें ये कहानी कैसे मालूम है? वो सुबह बखैर हुजूर, गुस्ताखी मुआफ। सुबह हो गई है और सौदागरों का कारवां रवाना होने वाला है। मेरे कारवां हुजूर से मिलने के लिए हाजिर हुए हैं। भाई वाह, ये भी खूब रही। सुबह हो गई और हमें पता भी नहीं चला। सोफोनिस्बा, तुम्हारी कहानी ने तो बिल्कुल हमारी नींद ही उड़ा दी। हम अभी आते हैं, फिर बताना तुम्हें ये कहानी मालूम कैसे हुई। जरूर बताऊंगी, पहले आप वापस आ जाइए फिर। हाँ हाँ जरूर, हम अभी आते हैं, चलो। आज मैं आपको
सब कुछ बता दूंगी कि मैं कौन हूँ और सुफो निस्बा क्या है। अब वक्त आ गया है, मैं सब राज ज़ीशान, आमिना कामिल और आबिदा को बता दूंगी। सारी कोशिश, मेहनत और कामयाबी एक जरा सी बेपरवाही से बेकार हो गई। पिंजरा टूट गया और सुफो निस्बा भाग गई। अब सोच रही हूँ कि उस बदरू डाई सुफो निस्बा को फिर से कैसे गिरफ्तार करूं। जहां से पहले गिरफ्तार किया था अब वो वहां नहीं जाएगी। ऐसी बदरूहें अपना ठिकाना बदल देती है। वो चाहे लाख ठिकाने बदले, मैं उसको गिरफ्तार करके सजा देती रहूंगी। सुफो निस्बा के भाग जाने से मेरे सारे ख्वाब चूर चूर हो गए हैं। सोचा तो ये था कि उस नेक सीरत इस्मत जहां के साथ मिलकर ज़ीशान को सब राज की बातें बताऊंगी और उस बदरू डाइन सुफो निस्बा की असली शक्ल दिखाऊंगी और फिर उसे सजा दूंगी ताकि वो ज़ीशान के घर में वापस कभी ना आ सके, कभी नहीं। मैं आ गई हूँ, चल निकल यहाँ से। जा, बाहर जा। तबाब जिन, हाजिर हो। वो ही तुझे यहाँ छोड़ कर गए थे, अब वो ही तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। जा, बाहर जा, तू बाहर जा, तू निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? ये तेरा नहीं, ये मेरा घर है। अब चुड़ैलों और डायनों के भी घर होने लगे तो जैसे चुड़ैलों और डायनों का घर तो बर्बाद, उजाड़ और वीराना होता है, ये तो आबाद हरा भरा घर है। हरे भरे आबाद घर को उजाड़ और वीराना बनाने के लिए ही तो हम घर में कदम रखती हैं। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये तो मशहूर मिसाल थी, तूने तो वो मिसाल भी गलत साबित कर दी है। तू कैसी कमीनी गिरी हुई डायन है कि तूने तो वो घर भी नहीं छोड़ा जिस घर के आदमी के साथ तेरी शादी हुई है। तू तो उस पाक मुकद्दस रिश्ते की आड़ में अपने शौहर को मारना चाहती है। शौहर तो मजाजी खुदा होता है, वो तुम जैसी शरीफ औरतों के लिए होता है। हम जैसी बदमाश, बदचलन, आवारा, हवस परस्त औरतों के लिए नहीं। हम तो अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए और हंसते मुस्कुराते खानदान को मौत की नींद सुलाने के लिए ऐसा ढोंग रचाती है कि किसी को भी कोई शक नहीं हो सकता। अभी तुझ पर शक हो जाएगा। अभी मैं ज़ीशान को बताती हूँ, सबको बताती हूँ। नहीं, तबाब जिन, इस लड़की से मेरी शक्ल छीन लो, जल्दी से छीन लो और इसे इसकी असली शक्ल वापस दे दो। नहीं, अब तू घर में जा। इधर मैं इन दोनों जिलों को गायब कर दूंगी और फिर देख, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि ये चोर लड़की कहाँ से आ गई जो मेरे हीरे मोतियों के जेवरात चुराकर भाग रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया। अगर तू सच्चाई बयान भी करेगी ना तो कोई तेरी सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा। देख, अब मैं चिल्लाती हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। इस शक्ल में तो मुझे कोई नहीं जानता। हाँ। तो खुद अपनी जाल में फंस गई। ले जाओ इसे यहाँ से। मैं तो जा रही हूँ, मगर मैं अपनी बातों का ऐसा जाल डाल के जा रही हूँ कि तू मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएगी और तू खुद उसमें फंस जाएगी। या अल्लाह, इस खानदान की हिफाजत करना, इस डाइन से सबको बचाना। खुदा हाफिज ज़ीशान, खुदा हाफिज।
अरे भाई, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? क्या फिर वजीफा पढ़ने का वक्त हो गया? लेकिन रात को तो तुमने वजीफा पढ़ा है। वजीफा? रात? अरे भूल गई क्या? नहीं, कोई और बात करो। ना ना ना, नहीं सोफोनिस्बा, नहीं ना, अब कोई और बात नहीं होगी। मैं कह रहा था, जो मैंने सोचा है, लाख वो डाइन अपने आप को छुपाए, लेकिन उसे चौराहे पर खड़ा करके लोगों के सामने ही सजा दी जाएगी। मैंने तो उसे पहचान लिया, फिर लोग भी उसे पहचान लेंगे कि वो इंसान नहीं, डाइन है। नहीं। अरे सोफो खुद ने ही ऐसी डरावनी कहानी सुनाई और खुद ही डर गई। अरे भाई, ये तो बता दो कि ये कहानी तुम्हें मालूम कैसे हुई? अंजाम तो मैंने बता दिया। अंजाम? डाइन का अंजाम? और कहानी? कैसी कहानी? कौन सी कहानी? सोफोनिस्बा, अभी हम आराम कर रहे हैं, दोपहर को मुलाकात करेंगे। ये भी क्या हुआ जिशान? अरे कुछ नहीं अम्मी जान, सोफोनिस्बा तमाम रात हमें एक डाइन की कहानी सुनाती रही। अब हमने उस कहानी के बारे में जानना चाहा तो कहती है कौन सी कहानी, कैसी कहानी, और डाइन के नाम से खुद ही डरकर भाग गई। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई। एक बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। अचानक बहू बेगम का रवैया पहले जैसा हो गया है। आज बावर्ची खाने में बिल्कुल नहीं आई, नाश्ते पर भी नहीं मिली। सुबह उठकर तुम्हारे अब्बा जान और मुझे सलाम किया करती थी, वो भी नहीं किया। इस तब्दीली में क्या राज है? कोई राज नहीं अम्मी जान, कोई राज नहीं। आप तो वहमी हो गई। आपको तो बहू बेगम सोफोनिस्बा की हर बात में कोई न कोई राज नजर आता है? अरे भाई, आखिर गुर्जिस्तान की शहजादी है। अरे तबीयत हुई तो बात की, तबीयत नहीं हुई तो नहीं की, मन हुआ तो खाया, मन नहीं हुआ तो नहीं खाया। अम्मी जान, इन शहजादियों में ये नाज नखरे होते ही हैं। आबिदा हमारे खानदान की बहू बनने वाली थी, लेकिन इस सोफोनिस्बा ने मेरे बेटे जिशान को काबू में करके शादी कर ली। सोफोनिस्बा के बारे में मेरे दिल में एक वहम है कि अकरम की मौत में सोफोनिस्बा का जरूर हाथ है। मैं अपने दिल का ये वहम आमिल कामिल की बेटी आबिदा को इमरान के साथ जाकर बताना चाहती हूँ और कल आबिदा को अपने घर बुलाती हूँ। जिशान की अम्मी जान आई थी, इमरान भी आया था और कल मैं उनके घर जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ चलना और बताना कि कैसे उस जादूगर ने तुम्हारी शक्ल बदल दी थी। तुम जो इतने दिन उनके घर में सोफोनिस्बा बनते रही हो, उन सब बातों के और उनके घर के सभी सबूत पेश करना। बहुत सबूत है मेरे पास। सारे घर की चाबियां मेरे पास ही रहती थी। वो सारी खुफिया जगह जहाँ पे खानदान की दौलत मौजूद है, वो मैं सब जानती हूँ। कौन सी संदूक में किसके कपड़े हैं, वो तो खाने में कितनी किताबें हैं और मजहबी किताबें कहाँ हैं, ये मैं सब जानती हूँ। और मेरा खास सबूत तो ये है कि खाली वक्त में अम्मी जान मुझसे ही घर के खर्च का हिसाब लिखाती थी। मेरा रस्मुल खत, हाथ की लिखावट ही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। वैसे का वैसा ही मैं आज लेकर बता सकती हूँ। बहुत खूब, ये तो बहुत बड़ा सबूत है जिसे देखकर कोई भी इंसान आसानी से भरोसा कर लेगा। हाँ, एक और सबूत है मेरे पास। मैंने जीशान, आबिदा, सोफोनिस्बा और इस्मत जहाँ की सच्ची कहानी नाम बदल के जीशान को सुनाई थी और जीशान ने खुद उस कहानी का अंजाम तजवीज किया था। मैं वो भी सुना सकती हूँ। बस अब हमारी कामयाबी यकीनी है। इतनी सच्चाई और सबूत देखकर जिशान को भी होश आ जाएगा।
اور وہ سوفونزوا کی اصلیت جانتے ہی اسے ہمارے حوالے کر دے گا اور ہم اسے سزا دیں گے.